खद्दर या खादी एक रिवायती हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जिसकी जड़ें बर्रे सगीर की कदीम तहजीब में मिलती हैं। हजारों साल पहले यहाँ के लोग हाथ से धागा काटते और कपड़ा बुनते थे। ये अमल चरखे और खड्डी के जरिए किया जाता था। तब कपड़ा सिर्फ जरूरत नहीं, फन भी था। 18वीं और 19वीं सदी में जब बरतानिया ने बर्रे सगीर पर कब्जा किया तो मशीनी कपड़ों की दरामद शुरू हुई, जिससे मुकामी कपड़ा साजी का पेशा जवाल का शिकार हुआ। लेकिन खद्दर की अहमियत तहरीक आज़ादी में दोबारा जाग उठी। महात्मा गांधी ने खद्दर को आज़ादी की अलामत बनाया। उन्होंने चरखा घुमाना शुरू किया और कहा, अपना कपड़ा खुद बनाओ और गैर मुल्की मसनूआत का बाइकआउट करो। यूं खद्दर सिर्फ कपड़ा नहीं रहा बल्कि इस्तेमार के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत भी बन गया। क़याम पाकिस्तान के बाद खद्दर का रवाज खास तौर पर दही इलाकों में जिंदा रहा। पंजाब के कमालिया, विहाड़ी, खानेवाल और बहावल नगर जैसे इलाकों में हाथ से खद्दर बुनने का अमल आज भी जारी है। यह कपड़ा खास तौर पर सर्दियों में बुना जाता है क्योंकि ये मोटा, गर्म और पायदार होता है। हाथ से बुनने की वजह से मुनफरद साख्त रखता है। इसमें मुकामी मेहनत, फख्र और शनाख्त शामिल होती है। आज खद्दर ने फैशन में अपनी जगह बनाई। बड़े डिजाइनर्स और ब्रांड खद्दर को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। खद्दर की मलबूसात रस्मी, आरामदेह और सकाफती मौक़ों पर फखरिया तौर पर पहने जाते हैं। नौजवान नस्ल भी इसे अब जदीद डिजाइन में कबूल कर रही है, जो कि इस फन के लिए एक उम्मीद है। खद्दर सिर्फ कपड़ा नहीं, ये सकाफत, मेहनत, खुद इन्हसारी और मज़ाहमत की अलामत है। ये उन हाथों की मेहनत है जिन्होंने चरखा घुमाया और उस दिल की पहचान है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। कभी यही खद्दर हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा था। सादगी की अलामत, वक़ार की पहचान। सालों पहले जब मशीनों का तसव्वुर भी नहीं था, खद्दर बुनने का अमल मुकम्मल तौर पर हाथों से किया जाता था। चरखा काटा जाता, जिससे धागा बनता, फिर उसे रंगा जाता और आखिर में खड्डी पर मेहनत से बुना जाता। ये काम दिनों, हफ्तों पर बल्कि महीनों पर मुहित होता। हर धागा एक कहानी सुनाता, हर कपड़ा एक जज्बा होता। पोटेंशियल था, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से जो है ना, ये प्रॉपर नहीं चल सकी। और ये लूली लंगड़ी जिसको कहते हैं ना, उस तरह से चली आ रही है डेफस से। आगे जाके ये कुछ पिछले 7-8 साल, 10 साल के अंदर जो है ना, थोड़ा इसके अंदर ना स्कोप मिला है लोगों को रोज़गार। उसमें यह है कि मंडी की हालत थोड़ी बेहतर हुई है, लोकल मार्केट की हालत बेहतर हुई है। जब आपकी ये बात आप नोट कर लें, अगर मुल्क की मईशत को आपने बेहतर करना है तो एक्सपोर्ट जो है ना, वो सबसे बाहर डाल है। खद्दर सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं था बल्कि एक तर्ज़े जिंदगी था। लेकिन वक्त बदलता गया, मशीनें आ गईं, बाजारों में फैशन का शोर बुलंद हुआ और रिवायती खद्दर का रंग धुंधलाने लगा। मगर खद्दर ने खुद को जमाने के साथ ढाल लिया। हमारा नाम मोहम्मद लतीफ़ है जी। हम 27 साल से काम कर रहे हैं। हर रंग का कपड़ा जिहड़ा प्रिंट कर सकते हैं ਅਸੀਂ। ठीक हो गया जी। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ कम मिलती है। आप एक हफ्ते में 1000 मीटर कपड़ा बनाए ना हमें, इसका 8000 रुपये हमें मिलता है 1000 मीटर का एक हफ्ते में। इतनी ज़्यादा मुशक्क़त है, हमें अपनी जी मजदूरी आ सानू पूरी नहीं हैगी। दूसरी गल पई है जी, खवातीन काम नहीं करदियां जी। मर्द ने कमा कर जाना तो वो घर का खर्चा चला रहा है, सब कुछ कर रहे हैं जी। खवातीन 10 साल तो 20 साल तो जो भी है, खवातीन भी काम करती। मर्द ने काम करना है ये करना जी। ठीक है, खवातीन को हम इस्तेमाल ही नहीं करते काम करने के लिए। वो घर का काम करती है, बस बच्चे पालती है। ठीक है, वो बस वही बहुत है। असी अपनी कमाई करके घर लैके जाते हैं बस। जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं तकरीबन 20 या 25 साल से लगातार ये खद्दर का काम कर रहा हूँ, मैं एज आ लेबर, मजदूर के तौर पर। इस काम में अगर कोई बेनिफिट है या कोई तरक्की है तो सिर्फ लूम के मालकान को है। लेबर के लिए सिर्फ अपने बच्चों को पालना, वो भी बड़ी मुश्किल से। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं इधर 7 या 8 साल हो गए इधर काम करता हूँ। और मेरा काम ये है कि जो लूमों से वो उधर धागा आता है फैसलाबाद से,
वो इधर से हम ताना लगवाते हैं, उसके बाद साइजिंग होता है, साइजिंग के बाद लूमों पे जाता है, वो कारीगर चलाता है, वो अपना काम करते हैं। जब वो कपड़ा उतरता है तो मेरे पास आता है, मैं उसकी मेंटेनिंग करता हूँ, उसमें जो फॉल्ट है वो निकालता हूँ, वो चीज़ें जो भी होती हैं मैनेज करता हूँ। तो इसके बाद इतना सा मेरा काम है बस। अब जदीद मशीनें धागा काटती हैं, तेज रफ्तार पावर लूम्स कपड़ा बुनती हैं और रंगने के अमल में केमिकल और जदीद टेक्निक इस्तेमाल होती है। अच्छा, ऐसा है कि मैं अगर आज से 15 साल पहले की बात करूँ ना, तो ये लोकल इंडस्ट्री जो थी ना, इसके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से जो है ना ये प्रॉपर नहीं चल सकी। अगर आप एक्सपोर्ट अच्छी करते हैं ना, आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होगी, आपकी टोटल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट वाली रन कर रही होगी, वो एक्सपोर्ट कर रही होगी, आपका लोकल मार्केट का जो मामलात है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। उसमें लोकल इंडस्ट्री जितनी भी आपकी है ना, जो लोकल मार्केट को जो है ना वो प्रोडक्शन दे रही होती है, सप्लाई दे रही होती है, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना रन करेगी। उसमें रोज़गार के मौके बहुत बढ़ेंगे। खद्दर अब सिर्फ देहात या बुजुर्गों की पहचान नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर की पसंद बन चुका है। लोकल मार्केट को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारी बिजली के इश्यूज़ हैं हमारे पास, हमें सोलर प्रोवाइड किया जाए, कम से कम प्राइस के ऊपर प्रोवाइड किया जाए। इवन कि मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना सोलर जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, और अगर कोई छोटी से छोटी इंस्टॉलमेंट भी बनाना चाह रहे हैं तो वो बना कर देना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो करे, ये रन करे, ये एक्सपोर्ट भी रन करे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उनको जितना बेनिफिट दे सकते हैं उनको देना चाहिए, ताकि वो बेनिफिट के अकॉर्डिंगली आपकी जो मार्केट है एक्सपोर्ट की मीट कर सके। अगर आपके रेट जो मीट नहीं कर सकते ना वो, तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं चल सकती। अगर चाइना आपका मतलब कि माल सस्ता सप्लाई कर देता है, आपका इंडिया सस्ता माल सप्लाई कर देता है, हमारे रेट ज़्यादा हैं, तो एक्सपोर्टर हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। वो तो आके बैठ जाएगा, वो कहेगा मैं कैसे मीट करूँ, प्राइसेस नहीं मीट होंगी। तो उनकी प्राइसेस को मीट करने के लिए डेफिनेटली हमें यूटिलिटी कास्ट जो है वो नीचे लानी पड़ेगी। हमें जो उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं वो हमें नीचे लाना पड़ेंगी, हमें उनको रिलीफ देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट अच्छी चलेगी, हमारी लोकल मार्केट अच्छी चलेगी। नए अंदाज, खूबसूरत खड्डियां, जदीद कटिंग, मगर फिर भी खद्दर की असल सादगी और खलूस आज भी जिंदा है। ये रिवायत आज भी कुछ घरों, कुछ कारीगरों और कुछ जज्बों में सांस लेती है, और यही लोग इस बात की दलील देते हैं कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, असल कभी पुराना नहीं होता।